हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। आज हम लोग द वैदिक एज का फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। द वैदिक एकेडमी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे जाना है और जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसमें क्लिक करना है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फेसबुक पेज के लाइक करने जैसा होता है, इसलिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट जो thevedic.com है, इस पे भी जाएं। इस पे आपको नए नए गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स तथा स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे, तो इस साइट पे ज़रूर जाएं। तो द वैदिक एज जो है इसे हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट जो ये वीडियो है इसमें हम लोग वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अर्ली वैदिक सोसाइटी और लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग वैदिक लिटरेचर का श्रुति वाला पार्ट पढ़ेंगे, और जो लास्ट फाइनल पार्ट होगा पार्ट 3, उसमें हम लोग वैदिक लिटरेचर का स्मृति का पार्ट्स पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस पॉइंट्स पढ़ेंगे और जो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं इन चैप्टर से वो भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक एज। तो सबसे पहले बता दो कि ये वैदिक एज एग्जिस्ट करता था कब, 1500 से 600 BC के बीच में। तो इसे हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया वैदिक सोसाइटी और वैदिक लिटरेचर में। तो इसमें जो वैदिक लिटरेचर वाला पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और लेकिन इस चैप्टर में जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वो वैदिक सोसाइटी होगा, तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक सोसाइटी। तो सबसे पहले मैं वैदिक सोसाइटी में बता दूं कि इसे 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। जो फर्स्ट पार्ट है वैदिक सोसाइटी का वो होगा अर्ली वैदिक सोसाइटी, और जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा लेटर वैदिक सोसाइटी। तो हम लोग ये देखेंगे कि अर्ली वैदिक सोसाइटी और लेटर वैदिक सोसाइटी में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अर्ली वैदिक सोसाइटी एग्जिस्ट करता था 1500 से 1000 BC के बीच में, और उसके बाद यानी 1000 से 600 के बीच होता था लेटर वैदिक सोसाइटी। ठीक है, अर्ली वैदिक सोसाइटी को ही ऋग वैदिक सोसाइटी कहा जाता है। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी को ऋग वैदिक सोसाइटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ऋग वेदा है वो अर्ली वैदिक सोसाइटी में लिखा गया, और जो बाकी जितने भी वेदास हैं वो लेटर वैदिक सोसाइटी में लिखे गए। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में। इसके अलावा आपको ये पता ही है कि 1500 से 1000 BC के बीच अर्ली वैदिक एग्जिस्ट करता था और लेटर वैदिक 1000 BC से 600 BC के बीच एग्जिस्ट करता था। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन 2 मेजर जो वैदिक एजेस हैं इसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस हम लोग लिख लेते हैं कि इसमें ऋग वेदा वाज रिटन, और इसमें जो बाकी के 3 वेदास हैं वो लिखे गए। मैं वेदा के लिए डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाऊँगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको वैदिक लिटरेचर में सब बता दूंगा। तो चलिए अभी वैदिक सोसाइटी पढ़ते हैं। तो वैदिक सोसाइटी में जो अर्ली वैदिक सोसाइटी था ये सप्त सिंधवा रीजन, यानी जो इंडस और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसी के अराउंड ये सिचुएटेड था। और जो लेटर वैदिक है उसमें क्या हुआ, एक शिफ्ट हुआ टू द गैंगेजेटिक प्लेन। तो गंगा के किनारे जो मेनली सेटलमेंट्स थे वो गंगा के किनारे थे लेटर वैदिक एज में। तो अब मैं नेक्स्ट डिफरेंस पे आता हूँ अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में, और वो था चीफ फूड क्रॉप। तो सबसे पहले हम लोग चीफ फूड क्रॉप का बात करते हैं। तो चीफ फूड क्रॉप अर्ली वैदिक में वो था बार्ली, वीट और बार्ली मेनली था, लेकिन मेनली जो चीफ फूड क्रॉप अगर पूछे तो वो बार्ली होगा। और जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें जो चीफ फूड क्रॉप था वो था वीट और राइस। याद रखिएगा ये चीफ फूड क्रॉप की बात कर रहा हूँ मैं, चीफ गॉड की मैं बात करता हूँ। चीफ गॉड जो अर्ली वैदिक एज में थे वो थे इंद्रा। इसके अलावा जो अदर गॉड्स थे वो थे अग्नि, वरुण, यानी जो भी नेचुरल एलिमेंट्स के गॉड थे वो थे। और जो चीफ गॉड लेकिन जो लेटर वैदिक में हो गए वो थे प्रजापति यानी ब्रह्मा। तो त्रिदेव की यहाँ पूजा होनी अब स्टार्ट हो गई थी लेटर वैदिक में, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और ब्रह्मा का ही दूसरा नाम प्रजापति है, मैं आपको बता दूं। तो इसमें जो चीफ गॉड थे वो कौन थे? प्रजापति। अगर क्वेश्चन आए तो चीफ गॉड थे प्रजापति यानी ब्रह्मा। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आता हूँ, यानी चीफ वेल्थ के बारे में बात करता हूँ। किसको वेल्थ का माना जाता था? तो बता दो कैटल या फिर काउज को चीफ वेल्थ माना जाता था, और बैटल भी फॉट्स होते थे खाओ के लिए और कैटल्स के लिए। और जो चीफ वेल्थ लेटर वैदिक में था वो क्या था? लैंड और गोल्ड। ये लेटर वैदिक में शिफ्ट हो गया फ्रॉम काउज। तो अर्ली वैदिक में चीफ वेल्थ काउ क्यों था? क्योंकि मेन जो सोर्स ऑफ फूड था, मैं फूड क्रॉप की नहीं बात कर रहा हूँ, मेन सोर्स ऑफ फूड था वो था डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि काउ से आता था। और जो कि लेटर वैदिक में एग्रीकल्चरल लैंड डेवलप होने के कारण लैंड हो गया था। तो अगर मैं चीफ फूड की बात करूं तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स होगा, और चीफ फूड क्रॉप की बात करूं तो बार्ली होगा। ये याद रखिएगा डिफरेंस ये दोनों में। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ 1000 BC में कि ये शिफ्ट हुआ फ्रॉम अर्ली वैदिक टू लेटर वैदिक? तो वो था डिस्कवरी ऑफ आयरन।
आयरन डिस्कवर होने से क्या हुआ? आयरन डिस्कवर होने से हमारे पास बेटर प्लाउज थे, तो हमारे पास बेटर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स थे, तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा खेती कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। तो अच्छी खेती करने से क्या होगा, मोर फूड क्रॉप्स हम लोग उगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो फूड स्कार्सिटी था, तो जिसके कारण डेयरी प्रोडक्ट्स पे जो लिमिटेड था वो अब फूड क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट होने लगा। जो डेयरी प्रोडक्ट्स पे हम लोग लिमिटेड थे वो फूड क्रॉप्स उगाने लगे, तो उससे क्या हुआ, फूड अबंडेंसी आया। तो लैंड जो है वो मोर इम्पोर्टेंस हो गया इन लेटर वैदिक। तो ये आयरन का डिस्कवरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द वैदिक एज, और ये जो वैदिक सोसाइटी में जो डिफरेंस लाया। इसके अलावा कुछ सोशल डिफरेंसेस भी आए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ वर्ना सिस्टम के बारे में। जो वर्ना सिस्टम अर्ली वैदिक एज में था वो था बिल्कुल ही ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल मतलब क्या कि ऑक्यूपेशन बेस्ड था, और जो वर्ना सिस्टम लेटर वैदिक में था वो बिल्कुल ही रिजिड था। तो रिजिड मतलब क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। ऑक्यूपेशनल मतलब कि अगर आपके पिताजी एक ब्राह्मण है, लेकिन अगर आप वॉर फाइट करना चाहते हैं या फिर आप एक बिजनेसमैन ट्रेड्समैन बनना चाहते हैं, तो आप ब्राह्मण नहीं होंगे, आप फिर क्षत्रिय या फिर उस हिसाब से वैश्य होंगे। तो आप जानते हैं 4 डिवीजन ऑफ वर्ना था पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। तो ऐसा कुछ नहीं था, आप जो वर्क करते हैं उस बेसिस पे आपका वर्ण था। लेकिन जो ये जो वैदिक और लेटर वैदिक टाइम है, इसमें वर्ना सिस्टम बिल्कुल रिजिड हो गया, मतलब ये पेरेंटल हो गया, पैट्रियार्कल हो गया। तो आपका जो पेरेंट्स जो हैं वो ही आप होंगे, इसमें ऑक्यूपेशन से कोई रिलेशन नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल फॉर्ट हुआ था, जो कि हुआ था अर्ली वैदिक के टाइम में, और इसमें जो किंग सुदास थे वो जीते थे, जो कि किंग ऑफ भारत उस समय का जो किंगडम का नाम था उनका, किंग सुदास। और इसे 10 राजन वॉर भी कहा जाता है, बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो ये कब हुआ था आपको याद रखना, अर्ली वैदिक एज में हुआ था बैटल ऑफ 10 किंग्स, और जीता किसने था, किंग सुदास ने। तो चलिए अब चैप्टर कैप्सूल एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक का डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। तो ये कब एग्जिस्ट करता था, 1500 से 1000 बीसी के बीच में, और ये कब लेटर वैदिक एग्जिस्ट करता था, 1600 बीसी के बीच में। ऋग वेदा जो है रिटन हुआ कब, वाज रिटन इन अर्ली वैदिक, और लेटर वैदिक में बाकी सारे वेदास सब सिंधवा के अराउंड थे, अर्ली वैदिक में, लेटर वैदिक में गंगा के अराउंड था। वीट और बार्ली चीफ फूड क्रॉप थे, जो कि राइस हो गया इन लेटर वैदिक एज। चीफ गॉड थे इंद्रा, वरुण, अग्नि, और चीफ गॉड लेटर वैदिक में हो गया प्रजापति, विष्णु, महेश। ठीक है। चीफ वेल्थ अर्ली वैदिक में काउ था, चीफ वेल्थ लेटर वैदिक में लैंड था। क्यों था आपको पता है, डिस्कवरी ऑफ आयरन हुआ था। वर्ना सिस्टम बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन था अर्ली वैदिक में, और लेटर वैदिक में वर्ना सिस्टम बिल्कुल रिजिड था। तो इन सब टॉपिक्स को आपको याद रखना है। इसके अलावा आयरन आपको याद रखना है कि 1000 BC में डिस्कवर हुआ। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यहाँ क्लिक करके, और जुड़े रहें ताकि हमारे साथ हमारा बाकी वीडियोस भी आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।